नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं निहाल जायसवाल यहाँ पर आपको साइंस की क्लासेस जो है प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम क्लास के लिए नहीं बल्कि कुछ जानकारियों के संबंध में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही थी क्वेश्चन के फॉर्मेट में। क्या सर, विज्ञान और गणित की जो कक्षाएँ हैं जो आप ले रहे हैं उसके लिए क्या शिक्षक भर्ती में पद देखने को मिलेंगे, या दूसरी चीज़ ये थी कि क्या पदों की संख्या में बढ़ोतरी जो है हो सकती है। तो यहाँ पर पहला आंसर तो ये होगा कि आप जो है अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि हो सके तो ये पद जो है अभी फाइनल नहीं है ये पद कि इतने ही पद आएंगे। हो सकता है कि यदि दबाव समूह के रूप में जो छात्र संघ वगैरह हैं उनके द्वारा यदि कार्यवाही की जाती है तो मंत्रियों के द्वारा हो सके तो इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि साइंस के पद आएंगे या नहीं, कि साइंस और गणित के। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको सामने में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि आप सहायक शिक्षक प्रयोगशाला जो कि है, ये पद तो यहाँ पर आपको 200 दिख ही रहे होंगे। तो इसके लिए यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और मान लीजिए कि यदि यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो शिक्षक में हम बात कर रहे हैं, कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत, इसके संबंध में हमको लेना है पेपर जो बोल रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे यहाँ जो टेट होता है, सीजी टेट जो होगा, ठीक, ये सीजी टेट में हम दो स्तरों पर पेपर जो है लेते हैं। एक तो हम जिसको बोलते हैं सोशल साइंस, और दूसरी जो है ये हमारी होती है साइंस के लिए, साइंस एंड मैथ्स के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट जो कि इसके आधार पर हमारे सी टेट में क्या होता है, सीजी टेट जो पेपर है कंडक्ट किया जाता है। इस आधार पर यदि देखा जाए तो कृषि वाला जो है इसको किस आधार पर क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, इसके संबंध में कोई प्रावधान अभी तो स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। और यदि बात की जाए पीटीआई योग शिक्षक वगैरह की, तो इसमें क्या क्या होंगे सिलेबस, तो देखिएगा जैसे कि हमारे जो सिलेबस हैं वो जनरली एमपीपीएससी वगैरह से एमपी के जो सिलेबस है उससे मैच वेच करता है। तो यदि आप चाहें तो एमपी का जो सिलेबस है उसको देख करके आप तैयारी की एक रणनीति बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सरकार जो है या जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसियां हैं वो परीक्षा लेने के दौरान, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि व्यापम जो है 150 नंबर के जो क्वेश्चंस होते थे वो अब लगभग खत्म होकर के 100 नंबर के क्वेश्चंस में आ गए हैं। तो यदि इस तरीके से देखा जाए तो जितने भी सेक्शन हैं उन सेक्शन में जो बेसिक सेक्शन आपके होते हैं, इस बेसिक सेक्शन को तो आप लोग को कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। जैसे यदि आप साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं या गणित से जुड़े हुए हैं तो आपको सीडीपी तो पढ़नी ही होगी। दूसरा, आपका जो मेजर सब्जेक्ट है साइंस है ये भी पढ़नी है, मैथ्स ये पढ़ना ही है। इसके अलावा हिंदी की जो पेडागॉजी है और इंग्लिश की जो पेडागॉजी है ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे व्याख्याता के लिए। और इसके अलावा यदि आप व्याख्याता की बात करें तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर तथा कला समूह के लिए। तो यहाँ पर आप एलिजिबल ही हैं भौतिक वाले, लेकिन रसायन वाले और जीव विज्ञान वाले। दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल बीएससी किए हुए हैं और वहाँ पर वर्ग 2 में हम लोग को साइंस के जो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि पिछले साल की जो परीक्षा हुई थी उसमें हुआ था, यदि सारे कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज ना करके सारे कैंडिडेट को यदि दिया जाता है कि इस पर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो इस मामले में आप क्या होंगे, इसमें पिछड़ जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप तैयारी में अपनी लगे रहिए। दूसरी चीज़ कि जब आप तैयारी में लगे रहेंगे तो एक ये हमारा जो दिख रहा है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, इसका जब सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे, ठीक, तो इस सिलेबस को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें आपकी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए साइंस बैकग्राउंड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी तो यहाँ से हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा यदि हम आगे चलें तो देखिए कि बढ़ोतरी तो यहाँ पर बिल्कुल होने की संभावना तो है। ठीक, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग क्लासेस ज्वाइन करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जो है तैयारी में पीछे ना रहें।
जैसे कि यहाँ पर यदि आप बात करेंगे, हम डेटा को ऊपर यदि हम देखें, देखिए कुल स्वीकृत पद कितने हैं, 81,721 है, जिनमें से सीधी भर्ती हेतु रिक्त पद कितने हैं, 18,983, ये डेटा है। ठीक, तो इसके हिसाब से यदि देखें तो अभी वैकेंसी आने की संभावनाएं कितनी बताई जा रही है, लगभग 5,000 की। और उस 5,000 में यदि देखा जाए तो इनमें से कुछ कुछ पोस्ट आ रहे हैं। तो यदि इतने पोस्ट खाली हैं तो क्या 5,000 बस से हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि इतने पद यदि खाली हैं तो पदों में बढ़ोतरी तो बिल्कुल की जा सकती है, मतलब पदों की संख्या जो है यहाँ से बढ़ाने के चांसेस तो हैं। ठीक, दूसरी चीज, अभी जो है मुख्यमंत्री जी कहीं पर भी जा रहे हैं तो उनको ज्ञापन वगैरह जो है विभिन्न छात्र संघों के द्वारा या जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा ही दिया जा रहा है। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो साइंस और गणित की जो वर्ग 2 के लिए पोस्ट है वो आने की संभावनाएं तो दिख रही हैं, लेकिन इसमें आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी कि जितने भी छात्र या अभ्यर्थी हैं हमारे, इनको अपने लिए अपने हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में तो ये दिख नहीं रहा है कि पद जो हैं स्पष्ट तौर पर कि ले ही उनकी परीक्षा। लेकिन यदि आप छात्र या अभ्यर्थी जो हैं, कैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी एज लिमिट लगभग खत्म होने की होगी, तो वो लोग चाह रहे होंगे कि इस बार जो है साइंस और गणित की भी क्या हो, पोस्ट आए। तो ऐसे विद्यार्थियों या ऐसे अभ्यर्थियों को आप लोग जो हैं उनको सरकार के द्वारा पर जा करके एक अपनी बात वहाँ पर रखनी होगी, और बात रख करके विनम्रता पूर्वक रखनी होगी। ऐसा नहीं है, विनम्रता पूर्वक जाइए, आप डीपीआई वगैरह में जाइए और हमारे शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास आप क्या कर सकते हैं, एक आग्रह के तौर पर ज्ञापन सौंप सकते हैं। तो यदि बहुत अधिक मात्रा में उनके पास ज्ञापन जाता है, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो सीएमओ हैं इसके पर जीमेल के द्वारा भी एक मुहिम चला सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से सरकार को भी अपने जितने भी परेशानियां आपको हो रही है, तैयारी आप भी कर रहे होंगे, 1-2 सालों से कर रहे होंगे, उसमें आपको क्या है, साइंस और विज्ञान की कक्षा यहाँ पर वर्ग 2 में पोस्ट दिखने को नहीं मिल रहे हैं अभी, तो आपको भी दिक्कत हो रही होगी कि पोस्ट आएंगे या नहीं आएंगे, हम अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें या ना बनाए रखें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आप विज्ञान बैकग्राउंड से हैं तो आप तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिए। इस रूप में नहीं तो आप किस रूप में बनाए रख सकते हैं इसको, तो आप सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के रूप में अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये वाली पोस्ट तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है 200 पोस्ट के लिए। हाँ, पोस्ट की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन यदि हम यहाँ से देखें तो इसमें पोस्ट जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सहायक विज्ञान प्रयोगशाला ये है 8,387 कुल पद स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1,599 पोस्ट जो है ये खाली हैं, इनमें से 200 पोस्ट अभी आ रहे हैं। तो ये तो एक परिपत्र के रूप में है, तो हो सकता है कि भविष्य में इनमें से बढ़ाया जा सके। ठीक, और ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर स्पष्ट तौर से आप देखेंगे तो नीचे आपको टिप के रूप में यहाँ पर लिखा रहा है, देखिए वर्तमान में पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के कारण उपरोक्त रिक्तियों की संख्या में वृद्धि संभावित है। देखिए संभावित है लिखा है, मतलब ये आने के चांसेस तो हैं, क्योंकि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर 2,621 बीएड अर्हताधारी शिक्षकों जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थी की नियुक्ति की गई है। आप लोग वर्तमान में जान रहे होंगे जो बीएड धारी थे उनको जो है वर्ग 3 में जो नियुक्ति दी गई थी उनको सहायक विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में इसको नियुक्त किए गए हैं। ठीक, तथा युक्तिकरण के पश्चात एकल शिक्षकी शिक्षक विहीन एवं अधिक आवश्यकता वाली प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षकों की पद पूर्ति के पश्चात वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद की जानकारी दी गई है। मतलब जो अभी युक्तिकरण की प्रक्रिया हुई थी उसके बाद की ये रिक्तियों के संबंध में जानकारी है। और यहाँ यदि आप लोग देखें तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा क्या लिखा है कि पदों में वृद्धि जो है संभावित है। कब?
पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद। तो अभी हो सके तो कुछ दिनों में कुछ लोगों की क्या होगी, सेवानिवृत्तियां होंगी, रिटायर होंगे कुछ लोग, और पदोन्नति के माध्यम से भी कुछ पदों को क्या किया जाएगा, खाली किया जाएगा। तो वहां से पदों की संख्या में बढ़ोतरी तो हो सकती है। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखी होगी। और दूसरी चीज ये है कि विज्ञान वाली चीजें, तो विज्ञान वाली चीज में आप लोग को यही याद रखना है कि ये जो हमारा सहायक विज्ञान प्रयोगशाला है, इसकी तैयारी आप करते रहिए, और इसकी तैयारी करते करते आपकी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप बेसिक सब्जेक्ट जो हैं, जो कि जीएस से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, जो हैं आपकी परीक्षा में, वो किसी भी परीक्षा के लिए काम आएंगे, तो उन पर जुड़ करके लगातार आप काम करते रहिए। क्योंकि यदि पोस्ट आएंगी एकाएक, तो आपको जो है वो थोड़ी सी ही समय यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा ही समय आपको दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि सीजी व्यापम का आजकल का जो पैटर्न है कि यह जब वैकेंसी निकाल रही हैं, तो वैकेंसी निकालने के बाद लगभग ये 1 से 2 महीने का ही टाइम दे रही है। तो इन 1 से 2 महीनों के टाइम में आप इतना बड़ा सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो एकदम सतही तौर पर वो हो पाएंगी। तो इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए, और हो सके तो पोस्ट जो है जल्दी आने की संभावना है। तो इसके लिए आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो विजय पथ अकेडमी का जो यहाँ पर ऐप है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आप यदि एकेडमी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने से भी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। इससे होगा यही कि यदि परीक्षा जो है वो ली जाती है, कब, अभी मान लीजिए तुरंत ही वैकेंसी अगर आ जाती है, तो उसमें आप हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी एक तैयारी जो है वो चलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, हम लोग लक की बात करते हैं, ठीक, तो लक कुछ नहीं है, बेसिकली ये है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आपको मिल रही है, उस समय आपकी तैयारी यदि बेहतर है तो वो आपका लक सही है। यदि मान लीजिए कि आपको, आपकी तैयारी बेहतर है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं, तो आप क्या अपने पास आपको सिद्ध कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़, यदि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई और आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, तब भी ये कंडीशन आपको वही देखने को मिलेगी कि आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाए रखिए, और अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये सहायक शिक्षक प्रयोगशाला को आप साथ में लेकर के चलिए। क्योंकि विज्ञान की वर्ग 2 के अगर पोस्ट नहीं भी आते हैं, तो ये पोस्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। तो इसमें आपको अपना जितना भी है 100% यहाँ पर आपको झोंक देना है, ठीक। तो इस तरीके से आप तैयारी को बढ़ा सकते हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पदों की संख्या में क्या है, वृद्धि तो संभावित लिखी हुई है। तो सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के बाद ये पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है तैयारी में लगे रहें। और दूसरी चीज़, ये छात्रों के लिए, ये अपने हित की लड़ाई के लिए आप जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से सीएमओ को भेज सकते हैं, शिक्षा मंत्री को आप अप्रोच कर सकते हैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से आप सीएमओ को क्या करिए, मेल करिए कि विज्ञान और गणित के जो वर्ग 2 के लिए कुछ पद तो हमको दिए जाए, ताकि हम भी जो है, जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उसका एक उचित लाभ हम लोगों को मिल पाए। तो ये थी हमारी, तो बेसिकली मैं यहाँ पे लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिए। ये अंतिम रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, वर्तमान में पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के कारण उपरोक्त रिक्तियों की संख्या में वृद्धि संभावित है। तो अभी जो है पदोन्नति यदि होती हैं तो बिल्कुल विज्ञान और गणित के भी पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप तैयारी को छोड़े ना, बल्कि तैयारी में लगे रहें, और धीरे धीरे ही सही पर तैयारी को करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ जानकारियां लेकर के लिए आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे विजय पथ अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आपको यह जानकारी कैसी लगी है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ दुविधा होती है तो हम फिर से उस चीज़ों पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।